बुला अपने ठाकुर को, कितनी शक्ति है तेरे ठाकुर में। अरे बुला के तो दिखा। ये जो बातें हैं ये हकीकत में हुई थी। जी हां, हकीकत में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए गवाही देने आए थे और इस गवाही का जो प्रकरण था, जिस अदालत में, जिस कोर्ट में यह सब घटित हुआ, उस कोर्ट के जज भगवान के परम भक्त बन गए और अमर हो गए। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल हम बात कर रहे हैं लीलाधर पागल बाबा की। जब आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर आपको पागल बाबा मंदिर, जो कि मशहूर है, आपको वहां पर सुनने को मिलेगा। और अगर आपने वो मंदिर नहीं देखा तो समझ लीजिए आप वृंदावन में तो गए, ठाकुर जी के दर्शन करें, लेकिन उनके अनन्य परम भक्त के दर्शन नहीं करें। दरअसल ये सारा मामला था क्या, जिसने एक पढ़े लिखे जज को भगवान के प्रति इतना समर्पित कर दिया, भगवान के प्रति इतना ज्यादा करुणामय कर दिया कि वो सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। क्यों लोग उन्हें पागल बुलाते थे? दरअसल वो वाक्या क्या था जब भगवान श्री कृष्ण लीलाधर महाराज की कोर्ट में गवाही देने गए थे। चलिए मैं आपको बताता हूं। लीलाधर महाराज, जिन्हें लोग आज पागल बाबा के नाम से जानते हैं, कभी लखनऊ की बेंच कोर्ट में जज हुआ करते थे और अपने कड़े निर्णयों के लिए मशहूर थे। कहते हैं पागल बाबा लीलाधर महाराज, उनकी कोर्ट में जो भी मुकदमा आता था, केस आता था, उसका फैसला वो जल्दी से जल्दी करते थे और उनका सख्त मिजाज आज भी वहां के जो कामगार हैं, जो कि काम करते थे, जो कि उस टाइम कम उम्र रही होगी उस दौरान उनकी, आज वो बड़े हो गए होंगे, वो बताते हैं कि काफी सख्त उनका लहजा था। तो दरअसल हुआ क्या कि लीलाधर महाराज की अदालत में, कोर्ट में एक केस आया। एक केस यह आया कि एक जो गरीब ब्राह्मण था, उसका केस था। गरीब ब्राह्मण ने अदालत में कहा कि मैंने एक साहूकार से पैसे लिए थे, मैंने इस साहूकार को हर महीने ब्याज की जो रकम थी वो अदा करी थी। ऐसा कई दिनों तक चला और जब मैंने पूरा का पूरा जो साहूकार का जो मूल था, जब मैंने उसे लौटाना चाहा तो उसने मेरे हाथ में एक पर्चा थमा दिया। उसने कहा कि अभी तक आपका ब्याज ही नहीं आया, मूल का मैं क्या करूंगा। एक लंबी चौड़ी बड़ी रकम उसने जो है अदालत में रखी, अदालत में पेश कर दी। अब जो लीलाधर महाराज थे, जो पागल बाबा महाराज थे, उनकी अदालत में जब ये फैसला, जब ये कोर्ट में ये केस आया, जब ये मुकदमा आया, तो पागल बाबा ने कहा, जो कि जज थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण से उन्होंने सवाल करा कि कोर्ट जो है किसी भी निर्णय में जब पहुंचती है तो वो सबूतों के बिना पर चलती है। अगर आपके पास में कोई ऐसा सबूत है, अगर आपके पास में कोई ऐसी पर्ची है, कोई साक्ष्य है, कोई गवाह है, तो आप उसे पेश करें, जहां पर वो गवाह ये बताए यहां पर आकर कि हां भाई इस बंदे ने साहूकार को वो रकम अदा की है ब्याज की। चूंकि साहूकार बड़ा तेज था, उसने जो ब्राह्मण का जो जगह थी, जो जमीन थी, जो उसकी बची खुची थोड़ी सी जगह थी, अगर जो ब्राह्मण है साहूकार का पैसा नहीं लौटा पाता तो सारी की सारी ऑटोमेटिक उसकी जगह, उसकी जमीन, वो सारी की सारी साहूकार की हो जाती। तो जज ने कहा ब्राह्मण को कि अगर आपका कोई गवाह है, कोई साक्ष्य है, तो उसको आप सामने रखिए। अब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण चिंतित हो गया। ब्राह्मण ने साहूकार से कहा, साहूकार की ओर देखते हुए जज साहब को कहा, साहब मेरा गवाह मेरे बाके बिहारी है, जब मैंने इन्हें रकम दी
जब भी मैं ठाकुर जी के सामने से वो रकम उठा के ले गया था, जो मेरे घर में मंदिर है, और मैं निरंतर बांके बिहारी के दरबार में जब जब अपनी ब्याज की रकम अदा करने गया तो मैं वहां पर दर्शन करके जरूर आया मैं। तो वो इस चीज के गवाह हैं। वृंदावन में ठाकुर जी का नाम ले लिया उन्होंने, बांके बिहारी का। अब जो जज है, जज ने जो है, क्योंकि जज इतना आस्थावान नहीं हुआ करते थे उस टाइम, उन्होंने एक पर्चा जो है बांके बिहारी मंदिर के नाम पर भिजवा दिया कि भैया इस पते पर जो है एक गवाह की बिना पर एक गवाही होनी है। लेकिन पागल बाबा को भी नहीं पता था कि ये जो पर्ची है ये कहां पर जा रही है। उनको लगा कि शायद कोई मकान होगा, कोई घर होगा। अब सही है, अब सारी चीज हो गई। अब जब सारी चीज हो गई, जो ब्राह्मण है वो कोर्ट में मुस्कुरा रहे थे कि भाई पागल बाबा ने जो है वृंदावन में बांके बिहारी के नाम का एक पर्चा दर्ज करवा दिया है, एक लेटर भिजवा दिया है कि भाई इस तारीख को इस फैसले का जो है, इस मुकदमे का फैसला होगा। अब पागल बाबा जो जज थे, उन्होंने कोर्ट में जो कहा कि भाई इस तारीख को आपके गवाह अगर पेश नहीं हुए तो ये जो जमीन है, जो कि सारा कुछ फैसला है, ये साहूकार के पक्ष में फैसला चला जाएगा। अब इतना कहना था कि गरीब जो ब्राह्मण था उसके हृदय में एकाएक रुद्र रोने जैसा उसका अंदर से मन हो गया। उसने रोते हुए कहा कि जनाब मेरा तो वही है जिसे मैं सुबह शाम मिलता हूं, जिसे सुबह शाम देखता हूं। अगर वो आए गवाही पर तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। अब जो मुकद्दमा है उसकी तारीख मुकर्रर हुई। साहूकार बड़ा खुश था कि ना कोई आएगा, क्योंकि गवाह कोई था नहीं और सारी का सारा जो है धन ब्राह्मण से मैं ले लूंगा। इसी कश्मकश में खुश होकर साहूकार खड़ा हुआ था। अब जो लीलाधर थे, जो पागल बाबा थे, जो कि जज थे, वो भी खड़े हुए थे, वो भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। आए, बैठ गए, उन्होंने भी समय देखा, समय बीतते गया। जैसे ही कुछ क्षण बचे कोर्ट रूम में, जब साहूकार केस जीतने वाला था, कुछ ही समय बचा होगा, अचानक से एक वृद्ध व्यक्ति, उसकी जूती की चरक चरक सी आवाज धीरे धीरे आया। पूरा कोर्ट जो था एकदम शांत था। लोग एक दूसरे की सांसों की आवाजें तक सुन पा रहे थे। ना जाने क्या आभा रही होगी उस वक्त की। खुद वकील से लेकर जज सब एकदम शांत थे। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी। एकदम शांत था सब कुछ। तो एक वृद्ध व्यक्ति आया, आकर चुपचाप गवाही के घेरे में आकर खड़ा हो गया। जज साहब उससे पूछते हैं, आप कौन? तो वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण की ओर देखता हुआ बोलता है कि मैं इस ब्राह्मण का गवाह हूं। मेरे ही आगे लेन देन हुआ, मेरे ही आगे वो सारी चीजें हुई। उसने एक एक तारीख वक्त के साथ में जज साहब को बताई। जज साहब ने भी भाई खाता खुलवा दिया सेठ का। एक एक तारीख जो थी वो सही पाई गई। एक एक जिस तारीख को ब्राह्मण ने पैसे दिए थे, जिस समय पर दिए थे, सब कुछ सही पाया गया। ठीक है, अब जो फैसला था ब्राह्मण के पक्ष में चला गया। और गवाही देने के बाद में वो वृद्ध व्यक्ति खामोशी से जैसे आए थे शांति से, वैसे ही शांति से चले गए। अब जब चले गए तो जज साहब ने गरीब ब्राह्मण से कहा, वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि आप कहते थे कि आपका गवाह है, कोई आए या ना आए मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ये जो गवाह आया, इसने गवाही दी कोर्ट में आकर, भले कोर्ट में आकर, तो ये कौन थे? अब ब्राह्मण ने कहा कि मैं खुद नहीं जानता, मैं तो बस अपने ठाकुर जी के चरणों में मस्तक टेक कर आया था कि आज मेरे जो केस है, जो मेरा मुकद्दमा है, उसकी अंतिम तारीख है। अगर आज तू गवाही के लिए नहीं आया तो
एक भक्त का एक भगवान से भरोसा उठ जाएगा। और फिर क्या था, लीलाधर महाराज जो कि जज थे, जज साहब ब्राह्मण की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम बांके बिहारी के दरबार में अर्जी लगा के आए थे और वहां से एक वृद्ध व्यक्ति आया और तुम नहीं जानते कि कौन है? जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसका मन विचलित था, उसका मन सोच में पड़ गया कि दरअसल ये सब है क्या, ये रहस्य लीला क्या है। तुरंत अपने पद से इस्तीफा देख के वृंदावन गए। वृंदावन में बांके बिहारी गए और बांके बिहारी में जाके उन्होंने पूछा कि क्या कोई वृद्ध व्यक्ति यहां पर रहता है? जो मंदिर के गोस्वामी थे, सेवायत थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि यहां पर अभी ऐसा कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं है। यहां तो सारे के सारे हष्ट पुष्ट है हमारी तरह, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति से हम काम नहीं करवाते और जो है वो इस वक्त यहां पर नहीं है, वो तो हरिद्वार में गए हुए हैं, जो भी उनके परिवार के सदस्य होंगे। अब जज साहब और सकते में पड़ गए। जज साहब ने कहा हो ना हो, ये तो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। सूद बूद खो गए, अब तो मिलना है, अब तो दर्शन करने हैं। चुपके से आए, गवाही देकर चले गए, ना ज्यादा मैं उनको देख पाया, अब तो मुझे उनके दर्शन करने हैं। उनके प्रेम में पागल बाबा मतवाले हो गए और इस कदर मतवाले हो गए, इस कदर मतवाले हो गए, अपनी सूद बूद खो बैठे। फटे पुराने कपड़े, ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना सोने का पता, ना उठने का पता, ना नहाने का पता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बस श्री कृष्ण को पाना है। पूरे वृंदावन में चर्चा होने लगी, पागल बाबा पागल बाबा। वो चर्चा इसीलिए होने लगी कि पागल बाबा जो भंडारा होता था, जो भी कुछ भंडारा होता था इलाके में, पड़ोस में श्रद्धालुगण करते थे, उसमें से झूठन निकालते, इकट्ठी करते, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर खुद खा लेते। अब लोग उन्हें कहने लगे पागल है, खुद तो झूठा खावे ही खावे, हमारे ठाकुर जी को भी खिलावे, देखो क्या बुद्धि भ्रमित हो गई है इसकी। अब उन्हें क्या पता था कि लीलाधर का जो अनन्य प्रेम जो चल रहा है, ठाकुर जी से जो कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है, उसको भले ही पागल कहें, लेकिन दोनों का प्रेम जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। इसी तरह दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। अब कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पागल बाबा में साक्षात शक्ति दिखती थी। ऐसी बात नहीं है कि सभी उनको पागल कहते थे। कुछ कुछ उनके अनुयायी बने, कुछ कुछ उस दौरान उनके भक्त भी बने, लेकिन पागल बाबा उसी स्थिति में रहते थे, उसी स्थिति में वो रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भूख लगी ज्यादा, बहुत तेज भूख लगी। लीलाधर ने ऐसी लीला रच दी कि आज तो मुझे इन्हें पागल बाबा को दर्शन देने हैं। अब भूख बड़ी तेज लगी। अब और दिन तो पागल बाबा जो है वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे, भले ही झूठन हो, और फिर उसके बाद में खुद खाते थे। लेकिन उस दिन ऐसा प्रभु ने लीला रची, ऐसी लीला रची, निवाला इकट्ठा करा खाने का, भोजन इतना नहीं था, इकट्ठा कर लिया हाथ में और पहले ठाकुर जी को ना खिला के अपने ही मुंह की ओर हाथ उनका बढ़ चला। भोग लग गया, ठाकुर जी को नहीं, लीलाधर ने पहले खा लिया। खाया भी नहीं, बस निवाला मुंह तक पहुंचने वाला था, एक छोटा सा बच्चा आया। और आप सोचिए, आप कल्पना करिए, इस क्षण की आप कल्पना करिए, एक छोटा सा बच्चा आया, उसने हाथ पकड़ लिया लीलाधर का। पागल बाबा का हाथ पकड़ के बोला, क्यों रे पागल, आज भोग खुद ही खा गया, मुझे ना लगाया। इतना कहते ही पागल बाबा ने उस बच्चे को देखा, उसकी छटा को देखा, उसके रूप को देखा। देखते ही देखते बाबा ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए और फिर अपने एक शिष्य के सपने में आके इस वाक्य को बताया कि आज तो मुझे साक्षात परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो गए। पागल बाबा सबसे कहा करते थे
कि मेरा भी किसी दिन इतना बड़ा मंदिर होगा, मैं भी इतना भव्य महल बनाऊंगा, एक मंदिर बनाऊंगा जिसकी आभा ताजमहल से भी बड़ी होगी। और वाकई में पागल बाबा को जो मंदिर है इतना विशाल है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतना विशाल पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा माता काली के बड़े उपासक थे, बहुत बड़े उपासक थे। एक लाल रुमाल माता के द्वारा उनको भेंट किया गया था। कहते हैं कि जिस दौरान 100 रुपए की कीमत 10,000 हुआ करती थी, उस दौरान बाबा 100 के नोटों की गड्डियां गरीबों में बांट दिया करते थे कि जब तक मैं वृंदावन में हूं कोई गरीब ना रहेगा। पागल बाबा के चमत्कारों की ख्याति मैं आपको क्या बताऊं। एक बड़ी नेता ने ट्रक पर छापा भी लगवा दिया। पागल बाबा जो थे उनका एक कहना था कि भाई मेरे जो दानवीर हैं, जो मुझे दान देते हैं, वो मुझे 1 कट्टा 2 कट्टा 3 कट्टे 4 कट्टे अनाज के, चीनी के ना दे, देना है तो पूरा ट्रक दे। और यही खासियत थी उनकी और उनके भक्तों की कि जब जब पागल बाबा को सामग्री आया करती थी तो 2-2 3-3 ट्रकों में आया करती थी। अब एक दिल्ली की उस टाइम भारत की सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिला नेता, उसको पता लगा पागल बाबा के बारे में, चमत्कारों के बारे में, उसने भी पागल बाबा के ट्रकों को रुकवा कर उन पर रेड पड़वा दी। और जब ट्रकों पर रेड पड़वाई तो उसमें से आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें से राख निकली। मजदूरों को पीटा गया। बताओ क्या था इसमें। मजदूरों ने कहा जनाब हमने तो इसमें चीनी और चावल भरे थे, हमें नहीं पता कि राख कैसी हो गई। तो इस बात से आप पागल बाबा की शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी महिमा है पागल बाबा की। आप जब वृंदावन में जाएं तो पागल बाबा का मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, वहां पर जाएं। वहां पर बाबा की समाधि है। वहां पर ही बाबा ने सारे के सारे जो थे गुड़ रहस्य हैं जो आज भी वहां पर मौजूद हैं। तो आप जब भी वृंदावन में जाएं तो पागल बाबा के दर्शन आप जरूर करें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरा न्यारा वृंदावन को अपना प्रेम दें। और इसी के साथ में राधे राधे, जय श्री राम।